माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंबल्स को डिस्कस किया था कि हमें सिंबल की नीड क्यों होती है। आज हम यही पढ़ने लगे हैं, उससे सिंबल से रिलेटेड हम देखने लगे हैं कि हमें केमिकल फार्मूला क्यों चाहिए होता है। केमिकल फार्मूला बेसिकली हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी कंपाउंड की, ठीक हो गया। जब हम किसी कंपाउंड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, उसका केमिकल फार्मूला राइट कर रहे होते हैं। अब केमिकल फार्मूला को रिटर्न करने के लिए, उसको राइट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। आपको पता है कंपाउंड हमेशा तब बनता है जब दो एलिमेंट आपस में मतलब बॉन्डिंग बनाते हैं, किसी तरीके से लिंकेज बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास कंपाउंड जो है वो बनते हैं। अब कंपाउंड में हमारे पास मिसाल के तौर पे एक सिंपलेस्ट कंपाउंड ले लेते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने क्या किया, अब इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स यूज़ हो रही हैं, सोडियम और क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, सोडियम और क्लोराइड दोनों का जो सिंबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। अब दो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चले कि अरेंजमेंट किस तरह होगी, किस एलिमेंट का नेम पहले आएगा। तो जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है उसका नेम पहले आता है, उसका सिंबल पहले आता है, और जो हमारे पास नेगेटिव आयन है उसका सिंबल बाद में आता है। जिस तरह आपको पता है सोडियम जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमारे पास सोडियम का सिंबल पहले आएगा और क्लोरीन का सिंबल बाद में आएगा। ठीक हो गया। आपने क्या किया, आपने एक सिंपल कंपाउंड लिया जो दो एलिमेंट्स पर कंसिस्ट है, आपने उसका केमिकल फार्मूला बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के सिंबल्स को एक साथ लिखोगे। लेकिन अब इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट इस तरह होगी कि पॉजिटिव आयन का सिंबल पहले आएगा और नेगेटिव आयन का सिंबल बाद में आएगा। नंबर 2 स्टेप क्या है, आप क्या करते हो, जो आप एलिमेंट्स उसमें यूज़ कर रहे हो रहे हैं कंपाउंड में, उनकी वैलेंसी मैंने आपको बताया था वैलेंसी क्या होती है। तो आप क्या करते हो, वैलेंसी को जो है उसके राइट कॉर्नर पे लिख देते हो, ठीक है। राइट टॉप कॉर्नर पे आप उसके वैलेंसी लिख देते हो जो एलिमेंट आपके पास यूज़ हो रहे हैं। अब आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को ही लेके चलो, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और उसके बाद क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो आप इन दोनों की वैलेंसी को इनके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर 3, आपके पास स्टेप क्या आता है, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों एलिमेंट्स जो कि सोडियम क्लोराइड को बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, उनकी क्या करनी है, उनके वैलेंसीज को जहाँ पर वो राइट टॉप कॉर्नर पर थी उन्हें राइट के जो है लोअर कॉर्नर पे ले जाना है, ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए, ठीक है। मतलब जो क्लोरीन की वैलेंसी होगी वो सोडियम के राइट कॉर्नर पे चली जाएगी, नीचे वाली साइड पे, और जो सोडियम की है वो क्लोरीन के नीचे वाले राइट कॉर्नर पर चली जाएगी बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है। आपने क्या किया, आप बना रहे हो किसी एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, ठीक है, तो जिसके आपने 3 स्टेप्स अब तक कवर कर लिए। अब उसके बाद अब देखिए मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर आपके पास है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास है 2, जबकि हमारे पास इस PO4 की वैलेंसी हमारे पास है 3, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी जाके लग जाएगी कैल्शियम के राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ, और जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो PO4 के राइट कॉर्नर पे लग जाएगी। तो देखो Ca3 ये वाली वैलेंसी और PO4 ट्वाइस 2 कैल्शियम की वैलेंसी जाकर अटैच हो गई है, ठीक हो गया। अब क्या है, 4th स्टेप आपके पास है, इफ वैलेंसीज ऑफ आयन आर सेम देन नॉट रिटन, बट इफ वैलेंसीज ऑफ आयन आर डिफरेंट देन रिटन। अगर क्या होता है, जो कंपोनेंट हम मतलब कंपाउंड बना रहे हैं मिलके, जिनकी मदद से हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है, अगर उनकी वैलेंसी सेम है तो हम उनकी वैलेंसी को नहीं लिखेंगे, मगर अगर उनकी वैलेंसी डिफरेंट है तो हम उनकी वैलेंसीज को लाजमी लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास क्या था, इसकी सोडियम की वैलेंसी भी हमारे पास 1 थी, कैल्शियम की वैलेंसी भी हमारे पास 1 थी, तो हमने यहाँ पर इनकी वैलेंसी को शो नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम की और इनकी वैलेंसी डिफरेंट थी, तो हमने कैल्शियम के नीचे 3 और इसके नीचे 2 लाजमी लिखा है ताकि पता चल सके कि इनकी वैलेंसीज जो है हमारे पास डिफरेंट हैं। उसके बाद क्या आता है, नेट चार्ज ऑन अ रेडिकल प्रेजेंट इट्स वैलेंसी
फॉर्मूला ऑफ रेडिकल इज रिटन इन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, अब क्या है आपके पास ये रेडिकल है, फॉर एग्जांपल CA3PO4 ले लो आप। अब इसका जो नेट चार्ज होता है ना वो हमारे पास उसकी वैलेंसी को शो करवा रहा होता है। जिस तरह आपके पास ये एक रेडिकल था C8+2 हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी को शो करवा रहा है, जबकि PO4-3 इस पूरे रेडिकल की वैलेंसी -3 को शो करवा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, तो फिर क्या होता है, जो फॉर्मूला हम राइट करते हैं, अब आपने देखा होगा CA3PO4 ट्वाइस। आपने जब इनकी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वैलेंसीज एक्सचेंज करवाई तो आप रेडिकल के इर्द गिर्द उसकी वैलेंसी ब्रैकेट की फॉर्म लिखो, ब्रैकेट लगा के फिर उसकी वैलेंसी लिखोगे। ठीक हो गया। ये आपने देखा कि आप केमिकल फार्मूला किस तरह बनाते हो, केमिकल फार्मूला के आपने पूरे प्रोसेस आपने देखा कि केमिकल फार्मूला आप किस तरह बनाते हो, 5 स्टेप्स के ज़रिए आप केमिकल फार्मूला बनाते हो। अब केमिकल फार्मूला बनाने का हमारे पास हमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये हमें ये फ़ायदा देता है कि ये हमें उस कंपाउंड का नाम इंडिकेट कर देता है ईजीली कि कंपाउंड का आखिर नाम क्या है। फिर उसके बाद ये हमें केमिकल फार्मूला ये बताता है कि हमारे पास कंपाउंड में कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप यही देख लो, आपने ये केमिकल फार्मूला बनाया, इसमें आपको पता चला है इसमें हमारे पास कैल्शियम यूज़ हो रहा है, फॉस्फेट यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड का मैस भी हमें बता सकता है। ठीक है, हम कंपाउंड का मैस, अगर हमें इन सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज पता होना तो हम इसका जो है वो मैस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मैस हम आराम से, एटॉमिक मैस, इसका मॉलिक्यूलर मैस हम इनके एटॉमिक मैस की हेल्प से सम अप करके हम इसका मॉलिक्यूलर मैस भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमें जो है ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नंबर ऑफ मोल्स भी इंडिकेट करता है इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसका किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो हमें जो ये केमिकल फार्मूला ये इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करने में भी हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल फार्मूला को हम बनाने के हमने 5 स्टेप्स देखे कि किस तरह अगर एक कंपाउंड हमारे पास है तो हम उसके किस तरह उसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस देखी कि केमिकल फार्मूला हमने बना तो लिया है लेकिन अब हमें इस केमिकल फार्मूला का फ़ायदा क्या है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।